जय गुरु जी की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज मेरा 60 डेज़ का जो चैलेंज था उसका 9वां दिन है। 9वें दिन भी मैं सुबह मॉर्निंग में उठ के मैंने धरती को प्रणाम किया और हाथ मसल कर हथेलियों को मसल कर चेहरे पे लगाया और गुरु जी का शुक्राना करा। और अब मैं खड़ी हो गई। खड़े होने के बाद मैंने जैसे बताती हूँ कि 2 गिलास निवाया पानी पीती हूँ, तो मैंने 2 गिलास निवाया पानी पिया। तो आप लोगों को भी सेम इसी तरीके से सारा कुछ करना है। जैसे मैंने डिटॉक्स चेंज कर दिया, खाने का कुछ चीज़ें चेंज करिए, मैं आप लोगों को कमेंट करके बताऊंगी। तो मैं 2 गिलास निवाया पानी पीती हूँ, साथ साथ मैं बच्चों का खाना वगैरह की तैयारी करती रहती हूँ। सुबह ही उठ के शुरू होना पड़ता है। जैसे कुकर में आलू रख दिए थे मैंने, आज बच्चों के लिए बनाए थे आलू के परांठे और सैंडविच। तो बड़ा बेटा गया नहीं था तो उसके लिए आलू के परांठे बनाए थे और छोटे बेटे के लिए सैंडविच बनाई थी, हस्बैंड के लिए भी। तो आज जो है ना संडे था, सब कुछ लेट ही होता है। तो जैसे लेट होता है ना तो सारा दिन वो रहता है। तो फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि मेरा कैसा रहा। आपका भी हो सकता है कि चीट डे हो जाए संडे को, लेकिन कोशिश करना कि ना हो। अगर होता है ना तो दुगनी वॉक कर लेना और उससे ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेना, जिससे आपका सारा खाया हुआ डाइजेस्ट हो जाए, तो आपका वेट ना बढ़े। तो मैंने 40 मिनट्स की वॉक की। 40 मिनट्स की वॉक करने के बाद मैं फ़्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद मैंने अपना आज जीरा वाटर नहीं पिया, जैसे रोज़ जीरा वाटर पीती हूँ ना, आज जीरा वाटर नहीं पिया क्योंकि रोज़ मेरे हस्बैंड साथ सेवा कर देते हैं गुरुजी की और सुबह को ऑफिस चले जाते हैं। आज संडे है ना तो वो भी जिम लेट गए हैं और वो लेट आएंगे, तो इसलिए मुझे ही करनी पड़ी। तो मैं फटाफट पहले वॉक करी, फ्रेश हुई और अपना जो है मैं अपना नहाने चली गई। तो नहाने के बाद जो है फिर मैंने जीरा वाटर पिया था। तो जीरा वाटर पिया मैंने। जीरा वाटर में मैंने डिटॉक्स बना लिया था, क्योंकि मैं डिटॉक्स वाटर डेली बनाती हूँ। अभी मेरा 1 हफ्ते का चलेगा चुकंदर, पुदीना और खीरा। इससे पहले मेरा चल रहा था दालचीनी, पुदीना और अदरक। तो आपको हफ्ते में चेंज करते रहना है। और डिटॉक्स वाटर पीने से ना आपके पूरे बॉडी का डिटॉक्स हो जाता है, फ्रेश हो जाते हो अच्छे से। आपको देखना पूरे दिन में ना लास्ट में एक बार जो है ना फ्रेश होने आप जाओगे ना, एकदम स्टमक क्लीन हो जाएगी आपकी। तो आपको बस इसी तरीके से करना है। मेरा थोड़ा सा जग में पानी ज़्यादा भर गया था तो मैंने कम कर रही थी। अब मैंने इसमें डाला पुदीना। अब हम इसको हिला लेंगे अच्छे से। तो मैं डेली बनाती हूँ ये, डेली रात को सारा खाली कर देती हूँ। खीरा वगैरह खा लेते हैं बच्चे, खाते हैं तो खीरा, नहीं तो साथ साथ पानी में आ जाता है तो मैं इसको भी खा लेती हूँ। लास्ट के पानी में मैं सब इसमें खीरा चुकंदर वगैरह खा लेती हूँ। उससे पहले नहीं खाती क्योंकि इसका असर पानी में जा रहा होता है। तो आपको ना 4 घंटे का होना चाहिए कि बने कम से कम। तो जैसे मैंने सुबह बना दिया था ना तो 4 घंटे बाद पीना शुरू किया था। अगर आपको अर्ली मॉर्निंग पीना शुरू करना है तो आपको क्या करना है कि रात को ही बनाना है ये, और सुबह उठते ही पहले पीना शुरू करना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह बनाती हूँ। तो मैंने अभी सुबह डिटॉक्स वाटर बनाया, उसके बाद मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद मैं जोत बत्ती करती हूँ। थोड़ी सी मैंने एक्सरसाइज की थी, जैसे मैं डेली करती हूँ। 2-3 एक्सरसाइज है जो मैं डेली करती हूँ। डेली मेरा करने का वही तरीका, वही सब कुछ है, सेम उसी तरीके से करती हूँ। बढ़ाऊंगी मैं धीरे धीरे, आपको वो भी बताऊंगी। और अगर आप ठीक हो ना, आपको और कोई परेशानी नहीं है, बैक प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर आप बढ़ा लो। आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज करो, जितनी एक्सरसाइज करोगे ना उतना जल्दी आपकी जो है ना बॉडी टाइट होगी और चर्बी हटेगी। वैसे वेट कम आपका ज़रूर हो जाएगा, लेकिन इंचेस जो है ना आपका वो एक्सरसाइज से ही जाएगा। तो मेरे पेट में, कमर में प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा धीरे धीरे करती हूँ। तो मैंने इस तरीके से जो है एक्सरसाइज की थोड़ी देर के लिए। तो आपको इसी तरीके से 40 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है। और अनुलोम विलोम कर सकते हो, वो कर लेना, कपालभाति करना, और मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊँगी, धीरे धीरे लेके आऊँगी। तो आप लोग इसी तरीके से करना। आज संडे था, थोड़ा हर काम लेट ही हो रहा था क्योंकि बच्चे भी घर होते हैं। मुझे पता है आप लोगों के घर में भी होता है, अगर होता होगा तो कमेंट जरूर बताना कि आप लोगों के घर में भी ऐसे लेट होता है। मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है संडे को, चाहे मैं कितनी भी जल्दी उठ जाऊँ, लेकिन सब धीरे धीरे करते हैं, बच्चे भी लेट उठते हैं। तो इस तरीके से फिर मैंने एक्सरसाइज करी। आपको भी डेली यही एक्सरसाइज करनी है अगर आपकी बैक में प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ आप ठीक हो बिल्कुल तो फिर करो एक्सरसाइज। वो भी मैं आपको बताऊँगी कि टमी कम करने के लिए कौन सी कर सकते हो, और आपकी थाइस कम करने के लिए कौन से कर सकते हो, चेस्ट कम करने के लिए कौन सी कर सकते हो। सारी एक्सरसाइज मुझे पता है, बट मैं कर नहीं सकती क्योंकि मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जैसे जैसे मेरा वेट कम होगा, डॉक्टर्स बोलते हैं ठीक हो जाएगा, तो हो सकता है उसके बाद मैं करना शुरू कर दूँ। तो फिर भी मैं आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज बताऊँगी। फेस की एक्सरसाइज मैंने बताई थी, वो दिन में 2 बार मैं करने की कोशिश करती हूँ। उसमें खाने वगैरह का कुछ नहीं होता, तो वो मैं कर लेती हूँ। तो इस टाइप से मैं एक्सरसाइज करती रहती हूँ और मैं इस तरीके से एक्सरसाइज करती रहती हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ। अगर आपके बैक पे प्रॉब्लम है और एड़ी बढ़ी हुई है आपकी, तो आप वो भी ऐसे कर सकते हो। उछलना नहीं है आपको बिल्कुल भी। धीरे धीरे 40 मिनट्स की करी। उसके बाद नहा धोकर मैंने अपना पूजा करनी शुरू कर दी। मैंने गुरुजी की सेवा ले रखी है, मैं गुरुजी की सेवा करी, भगवान जी की पूजा करी, और उसके बाद मैंने डिटॉक्स वाटर पिया अपना जीरा वाटर पिया है। क्योंकि ना मैं डेली क्या करती हूँ, फ्रेश होने के बाद पी लेती हूँ, लेकिन आज क्या मेरे को पूजा करनी थी तो मैंने कहा फिर लेट हो जाएगा, पहले भगवान जी का करती हूँ।
फिर करती हूँ। बस आपको जब भी पीना है ना जीरा वाटर, उसका 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना, ये चीज़ का आपका ध्यान रखना है। मजबूरी हो तो बात अलग है, अदरवाइज जो कोशिश करना है 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना। ये सब करोगे ना तो आपको 1-1 घंटे का गैप में ही तो जो है ना इतनी भूख लगेगी नहीं। मेरी भूख इतनी कम हो गई है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब मुझे बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे खाना है खाना है खाना है। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत तेज भूख लगी है तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से। जैसे मैं बताती हूँ, रोटी के गस्से घर में ही तोड़ लेने हैं और किचन के अंदर ही तोड़ लेने हैं उसे। किचन से बाहर लेके रोटी नहीं आनी है आपको। एक रोटी के 40 गस्से तोड़ लेने हैं, छोटे छोटे बाइट्स तोड़ लेनी है और फिर उसको धीरे धीरे खाना है, चबा चबा के, जब तक बिल्कुल मुँह में पानी ना हो जाए। पानी को अंदर ले लेना है और जो बचता है उसको फिर चबाना है। इस तरीके से अगर आप कहोगे तो मैं खाकर भी बताऊंगी आपको प्रोसीजर कैसे लाइव। तो आप मुझे कमेंट करना। अब मैंने गुरुजी की सेवा कर ली। सेवा करने के बाद अब मैं जाऊंगी जीरा वाटर पीऊँगी। साथ साथ जीरा वाटर के मैं आज सैंडविच की तैयारी कर रही थी बच्चों की, और राजमा बनाने थे मैंने। आज मेरे को रेसिपी बनानी थी अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको पता करनी है तो मैं वो भी मेरे चैनल पर जाकर देख लेना कि मैंने राजमा कैसे बनाए थे। बहुत ही टेस्टी बने थे, बच्चों को तो इतने अच्छे लगे कि ख़त्म हो गए बहुत जल्दी। तो आप ये देखो, मैं पी रही हूँ जीरा वाटर, साथ साथ मैं प्याज वगैरह काट रही हूँ। प्याज खीरा टमाटर सैंडविच बनाऊंगी। आलू प्याज की सैंडविच बनाई थी पिछली बार, तो बच्चों को अब बच्चे कहने लगे खीरा प्याज की आप बहुत अच्छी बनाते हो, वो बनाना। तो मैंने नॉर्मल बनाई थी। मैंने मलाई ले ली थी, मलाई में काली मिर्च नमक वगैरह डाल के बनाई थी। तो ज़्यादा कुछ वो नहीं किया था, बस ये चीज़ें डाली थी उसके अंदर। हल्दी था बस, एक ब्रेड आ जाती है ना तो थोड़ा हेल्दी वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन आप क्वांटिटी कम खाओ, चबा चबा के खाओ तो आपको कोई नुकसान नहीं देती। तो साथ साथ मैंने जीरा वाटर पी लिया था। ये देखो, अब मैंने ले लिया। मेरे को 11:30 ही बज गए थे आज। तो 11:30 बजे के करीब मैंने सैंडविच लिया था। एक सैंडविच था मेरा खीरा टमाटर का, डिटॉक्स मैंने बना के रखा हुआ है। साथ साथ मैं पीती रहूँगी, 4 घंटे हो गए डिटॉक्स को बने हुए। अब मैं इसको धीरे धीरे पीती रहूँगी। और है ना, आज जो है ना आँखों में बहुत जोर की प्याज लग गया। प्याज काटते समय ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई। मेरे को कोल्ड हो जाता है एक्चुअली, प्याज वगैरह की महक लगती है ना, आँखों में जलन होती है, पानी निकलता है, उसका मुझे कोल्ड हो जाता है। तो आप इसको इग्नोर करना प्लीज़ मेरी आवाज़ को। आप ये देखो, सैंडविच मैंने अच्छे से कर लिए। तेल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बहुत कम तेल में बन जाते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी जानी है तो जानना चाहते हो तो मेरे चैनल पे चले जाना। अब मैं सैंडविच खाऊंगी। 2 पीस का मैंने बनाया था, खूब सारा खीरा वो डाल लिया था। अच्छा, दोपहर को आज मेरी सिस्टर आ गई थी, बड़ी सिस्टर, तो मैंने उसके लिए फ्रूट काटा था, तो साथ फिर मैंने भी ले लिया था थोड़ा सा। तो वैसे मैं लेती नहीं हूँ, मेरे को नीड नहीं थी, लेकिन उनके साथ आई थी तो साथ शेयर वो था ना कि भाई साथ देना, तो चल मैंने थोड़ा सा मस्क मेलन ले लिया था काट के। थोड़ा सा मैं वो खाती गई, अपनी सिस्टर के साथ बातें करी। टाइम का कुछ पता ही नहीं चला, टाइम इतनी जल्दी बीत गया मेरा। उसके शाम को जो है मैंने अपना खाना खाया। सिस्टर तो चली गई थी, उसका शाम को फिर मैंने खाना खाया। खाना मैं आपको बताऊँगी मैंने क्या खाया था। अभी तो मैं मस्क मेलन ले रही हूँ, तो फिर मैं बताती हूँ। टाइम का पता नहीं चलता, जब 2 बहनें मिलकर बातें करती है ना, फिर टाइम का पता नहीं चलता। तो अब मैं मस्क मेलन ले रही हूँ। बीच में आप ग्रीन टी ले सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो। जब भी आपको भूख लगे ना, सबसे पहले ऑप्शन में आपको ग्रीन टी और वो रखना है। साथ साथ मैंने राजमा उबाले हुए थे। सिस्टर को बोला था खाना खा के जा, लेकिन वो उसको भूख नहीं थी, तो उसने फिर फ्रूट ही खाया था, तो उसको फ्रूट काट के दे दिया था। इतने में राजमा का छोंक लगा रही थी, क्योंकि आज मैंने राजमा की रेसिपी बनाई थी और सैंडविच की। तो आपको रेसिपी जाननी हो तो जैसे मैं बता रही हूँ कि मेरे शॉर्ट्स पे मेरे चैनल पर जाके देखना, आपको रेसिपी भी मिल जाएगी। राजमा की बहुत टेस्टी राजमा बने थे। मैं नहीं बोल रही, बच्चे बोल रहे थे। तो चलो, उसके बाद मैंने राजमा चावल सर्व किए बच्चों को। खाना सर्व करने के बाद फिर मैंने अपना खाना लिया। पहले मैंने सैलेड खूब सारा काटा, और सबसे पहले आपको खाना खाने से पहले ना सैलेड ही खाना है, उसके बाद आपसे खुद ही कम खाया जाएगा। अगर आप 2 रोटी खाते हो ना, अगर सैलेड पहले खा लोगे तो आपको देखना 1 रोटी की भूख रह जाएगी। मन में जो है ना, दिल कहता है, दिमाग कहता है आपका कि 2 रोटी खानी है, अदरवाइज़ आपका पेट भर जाता है 1 रोटी से ही, अगर आप उसके 40 टुकड़े करके खाओ तो। आपको मैं बता चुकी हूँ कि मैं किचन से ही टुकड़े करके ले जाती हूँ। तो राजमा मैंने बना लिए, चावल बना लिए थे। अब जो है बताओ, बच्चों को दूंगी, देने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये थोड़ी मेरी रेसिपी की वीडियोस वगैरह शूट कर रही थी मैं बीच में। आज थोड़ा सा लेट होता गया सब कुछ, तो मैंने रेसिपी का शूट किया। शूट करने के बाद मैंने बच्चों को दिया। बच्चों को देने के बाद अब मैं शाम को खुद खाऊंगी। अगर भूख लगेगी तो बीच में ग्रीन टी वगैरह ले लेती हूँ, अदरवाइज भूख लगती ही नहीं है वैसे। तो अब मैं दोपहर में बैठी हूँ खाना खाने के लिए। आप देख सकते हो कि बज रहे आज तो भैया 5 बज गए। आज तो बहुत लेट हो गया, 5 बजे। वैसे मुझे भूख थी ही नहीं, फिर भी मैंने 5 बजे जो है ले लिया अपना खाना, क्योंकि ना अगर मैं खाऊंगी ना अभी धीरे धीरे, तो मेरे को रात को भूख लगनी ही नहीं है, बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है रात को, अगर आप इसको चबा चबा के खाओगे। अच्छा, चावल खाओ ना तो छोटी चम्मच लो, छोटी लो, या फिर बड़ी चम्मच में छोटा सा चौथा हिस्सा भरो चम्मच का। और ये खीरा
टमाटर जो है, खीरा टमाटर मैंने सैलेड में ले लिया था, प्याज ले लिया था, राजमा और चावल, इतनी क्वांटिटी में खाया था और पेट पूरा भर गया था, बल्कि एक दो गस्से रह गए थे, फिर भी मैंने ज़बरदस्ती खाए। मैंने कहा चलो छोड़ते नहीं है, हालांकि छोड़ने चाहिए मेरे को, जितनी भूख हो उतनी ही खाना चाहिए, पर मेरे से आज ये गलती हो गई। तो फिर ये देखो इतने छोटे छोटे खीरे की बाइट्स लिए, लंबे लंबे खीरे बड़े बड़े काटते हैं ना जो लोग, उसको बिल्कुल नहीं काटे, क्योंकि छोटे बाइट्स होगी तो आपसे थोड़ी देर तक चबाई जाएगी। फिर मैं 6 साढ़े 6 बजे वॉक करने आ गई थी, साथ में डिटॉक्स वाटर ले आई थी कि अगर बाई चांस प्यास लगती है, गला सूखता है तो 1-2 घूंट यही पीऊँगी, अदरवाइज़ मैं पीती नहीं हूँ। पर यह कि देर हो जाती है, प्यास लगे तो फिर मैं 1-2 घूंट पी लेती हूँ। तो मैं आई थी 6 साढ़े 6 बज रहे थे, 6:30 बजे के करीब मैं वॉक करने आ गई थी। वॉक करने के बाद जाऊँगी घर जाके मैं इतनी पसीने में भर गई थी, थक गई थी बुरी तरीके से। तो उसके बाद जाके फिर मैंने अपना ग्रीन टी पी, पसीने से भर गई थी, और उसके बाद मैंने ग्रीन टी भी अपनी, आप ब्लैक कॉफ़ी भी पी सकते हो, लेकिन खाना खाने के बाद जो 1 घंटे बाद ग्रीन टी पीते हैं ना, वो मेरे को 1 घंटा ऐसे होता है, खाना खाने के 15-20 मिनट बाद ही मैं वॉक करने चली जाती हूँ कई बार, तो फिर इतना टाइम नहीं होता कि मेरे पास 1 घंटे के बाद मैं ग्रीन टी पी सकूँ, तो फिर मैं आकर ही पीती हूँ शाम को। अच्छा, आप ग्रीन टी पी लोगे ना और आप शाम को सिर्फ 4 बजे 5 बजे खाओगे, तो आपको अपने आप ना जो शाम की चाय होती है, चाय पियोगे तो बिस्किट्स वगैरह खाने का मन करेगा, डेयरी प्रोडक्ट्स, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको बस ये ध्यान रखना, ग्रीन टी वगैरह चीज़ें पीनी है, ये सब चीज़ें पीनी है बस। और जब भी भूख लगे टमाटर काट लो, टमाटर में काली मिर्च नमक डाल के आप वो भी खा सकते हो उसके साथ। अदरवाइज़ 3 चीज़ें हैं आपको, ब्लैक कॉफ़ी मतलब बुलेट कॉफ़ी सॉरी, और अपना ग्रीन टी, और अपना साथ में टमाटर, ये 3 ऑप्शन है आपके पास जब भी आपको भूख लगे, बस। और कुछ नहीं करना। टमाटर ना धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर से ना, फैट कटर होता है वो भी, बॉडी के अंदर से ना हमारा जो फैट होता है ना उसको कट करता है, तो इसलिए ज़रूर टमाटर लेने चाहिए, काली मिर्च और नमक डाल के। तो मैं ये पीती हूँ, फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। इतने में ग्रीन टी पी के अपना थोड़ी देर आराम कर लूँगी, फिर बच्चों की शाम की तैयारी करनी है मुझे, खाना वगैरह बनाने की, वो बनाऊँगी। मुझे तो कोई भूख रह नहीं गई, देखो 7 बज रहे हैं। अगर आपको बाई चांस 7 बजे भूख लगे तो आप टमाटर काट के और ले सकते हो, बिल्कुल धीरे धीरे चबा चबा के खाओगे ना, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको भूख लगनी ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अब मैं ग्रीन टी पी रही हूँ, तो फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। बाय बाय। मेरे को याद आया कि मैं यही बताने लगी थी कि बस आपको ये ध्यान रखना है कि धीरे धीरे वज़न कम होगा, पेशेंस रखनी है। जितना धीरे वज़न कम होगा ना, आप ये देखना उतने टाइम तक क्या रहेगा। और मैं पेट भर के खाना खाती हूँ, 3 चीज़ें अवॉइड करती हूँ, मैदा, चीनी और नमक, ज़्यादा नमक मतलब अवॉइड करती हूँ। बस ये 3 चीज़ों को मैं अवॉइड करती हूँ, तो मेरे को बहुत फ़र्क पड़ जाता है। आपको भी बस अपनी लाइफ में 3 चीज़ों को अवॉइड ही करना है। मीठा तो बिल्कुल छोड़ देना, नमक कम खाना, और मैदा कोशिश करना कि ना खाओ। तो उसके बाद मैं रात को वॉक करने आ गई थी, बाहर ही घर के वॉक करती हूँ, तो मैं अपने घर के बाहर वॉक करने आ गई। मैं 40 मिनट्स की वॉक करूँगी। इसी तरीके से वॉक करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने आज ग्रीन टी पी, क्या क्या किया। अगर आपको जानना चाहते हो, आप मेरे से मेन्यू वो लेना चाहते हो कि डाइट चार्ट क्या क्या कैसे कैसे खाना चाहिए, वो बताऊँगी। ज़्यादातर मेरी रेसिपी आजकल ना जो यूट्यूब पे आ रही है ना, वो ऐसी ही आ रही है डाइट से रिलेटेड। तो आप कोशिश करना। मैंने मिक्सचर बनाया था एक, मेरी अपनी वीडियो में है, पूरा फुल वीडियो बनाई है मैंने मिक्सचर की। आप डाइट मिक्सचर बना के रख सकते हो, कभी क्रेविंग हो ना तो खा सकते हो। मैं भी 5:30 बजे उठती हूँ सुबह मॉर्निंग में, 5 साढ़े 5 बजे, और 12 बजे तक सोती हूँ। नींद इतनी अच्छी आती है ना, बस टाइम नहीं होता, 12 बजे ही सोना होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड लेट आते हैं। उसके बाद वॉक करने के बाद आके मैंने ग्रीन टी पी ली, और ग्रीन टी पीने के बाद अब मैं थक चुकी हूँ। अब मैं थोड़ा बहुत काम करूँगी और फिर मैं सोऊंगी। अब मुझे नींद भी बहुत जल्दी से आने लगी है, नहीं तो 2:30 बजे से पहले नींद ही नहीं आती थी मुझे रात को। अब मैं बहुत जल्दी सो जाती हूँ और मेरी आँखें भर जाती है। मजबूरी होती है कि हस्बैंड ना आ रखे हो ना, तो जागना पड़ता है कि भाई घर में कोई हस्बैंड नहीं आए, तो इसलिए, अदरवाइज़ मैं सो जाती हूँ। तो आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगे बताना। बाय बाय।